आखिरी चरण में पहुंच चुका है। सभी शाही स्नान जो है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं आज महाकुंभ में आग भी लगी है, लेकिन इसका आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। महाकुंभ के अपडेट देख लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का 36वां दिन था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे। तभी महाकुंभ में एक बार फिर से आग की घटना से हड़कंप मच गया। महाकुंभ में एक बार फिर यानी 5वीं बार आग लगने की घटना सामने आई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सोमवार को फिर आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस आग से किसी भी तरीके के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आग पर तुरंत ही काबू भी पा लिया गया। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे लगी आग की ये घटना महाकुंभ के सेक्टर 8 में दोपहर 3 बजे के करीब हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने आग पर काबू पाया। आग कल्पवासियों द्वारा खाली किए गए तंबुओं में लगी थी। आग में कई टेंट जलकर राख हो गए, लेकिन किसी की जान नहीं गई। ये महाकुंभ में एक महीने में 5वीं आग की घटना है। में एक आग लगी थी, हमें हमारे टावर ड्यूटी वाले ने देखा धुआं को और तत्काल हमारी गाड़ियां निकली, तुरंत आके यहाँ पे आग को काबू में पा लिया गया। जिस टेंट में आग लगी थी कोई इंजरी नहीं है, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। खाली टेंट था क्या? महाकुंभ में आग लगी, लेकिन वो आग आस्था पर भारी नहीं पड़ी। महाकुंभ के सभी शाही स्नान बीत चुके हैं। मकर संक्रांति बीत गई, मौनी अमावस्या भी बीत गई और बसंत पंचमी भी बीत गई, लेकिन महाकुंभ में जो अब तक नहीं बदला है वो है श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब। महाकुंभ के 36 दिन हो गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था है कि बढ़ती ही जा रही है। क्या आम क्या खास, त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाकुंभ में 36वें दिन भी श्रद्धालुओं का ये सैलाब देश और विदेश में अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ रहा है। एक ऐसी छाप जो सदियों तक भविष्य में उदाहरण के तौर पर याद की जाएगी। संगम के तट पर सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ये सैलाब और ये तस्वीरें इस ऐतिहासिक आस्था की गवाही दे रही हैं। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की साक्षी देश और विदेश का हर एक इंसान होना चाहता है। अपार आस्था के इस समागम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। 13 जनवरी से अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ की वजह से वाराणसी में काशी विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को तो बंद तक कर दिया है। क्राउड की मॉनिटरिंग की जा रही है। क्राउड को हम होल्डिंग एरिया ला रहे हैं। होल्डिंग एरिया से स्क्रीनिंग करके ही उन्हें प्लेटफॉर्म पे प्रवेश दे रहे हैं। हम कभी भी क्षमता से अत्यधिक भीड़ को प्लेटफॉर्म पे आने ही नहीं दे रहे हैं। हम सारे वहीं स्क्रीनिंग हो जा रहे हैं बाहर। जो जिस ट्रेन के यात्री है, ट्रेन के आगमन से पहले उन्हीं यात्रियों को प्रवेश प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। देखिए, सुरक्षा के तो व्यापक प्रबंध है हमारे यहाँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास बैगेज स्कैनर, DFMD, SHMD है हमारे पास। CCTV से यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ भीड़ पे निगरानी भी रखी जा रही है। और चप्पे चप्पे पे आपने देखा होगा RPF मौजूद है। यहाँ पे किसी भी आपात स्थिति के लिए हम एकदम तैयार हैं। सर्वप्रथम तो हम कोई भी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बल सदस्य मौजूद है यहाँ पे। प्रयागराज महाकुंभ में वीकेंड खत्म होने के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि सोमवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि सोमवार को दिन शुरू होते ही सुबह 10 बजे तक करीब 40 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। अब अगर आप भी इन दिनों महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें जरूर जान लें, क्योंकि श्रद्धालुओं का रेला फिर से वैसे ही लग रहा है जैसा कि कुछ दिनों पहले तक था। शाम 4 बजे तक 1.23 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट जाम हो गए हैं। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है। सभी तरह के पास रद्द कर दिए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वाहनों को संगम से 10-12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है। बीते 2 दिनों से संगम में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र में शनिवार और रविवार को लगा नो व्हीकल का आदेश बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब मंगलवार तक मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू रहेगा। वहीं महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग की घटना के बाद इस बात की भी जांच की जा रही है कि इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है। तो चलिए, विभक्त छोटे से ब्रेक के बाद